ऐसा एक्टर जिसने हिंदी सिनेमा को दी 15 हिट फिल्में। ऐसा एक्टर जो बन गया बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार, जिसके दीवानी थी हजारों लड़कियां, जिनके लिए लड़कियां खून से लिखा करती थी खत, गाड़ियों की धूल से भरती थी मांग। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मेगा स्टार राजेश खन्ना की। आज राजेश खन्ना का बर्थ एनिवर्सरी है, तो हमें लगा आज हम आपको कुछ अनसुनी कहानियां सुनाते हैं राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना उन बॉलीवुड स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने एक साथ 15 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया था, और आलम यह है कि आज तक भी ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। ऐसा कहा जाता है कि सही मायनों में स्टारडम किसे कहते हैं, ये उस दौर के स्टार्स ने राजेश खन्ना के स्टारडम को देखकर ही समझा था। शायद यही वजह है कि उस दौर में कई बड़े बॉलीवुड एक्टर्स होने के बाद भी पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना को ही कहा गया। पंजाब के अमृतसर में जन्मे हिंदी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार को भले ही दुनिया राजेश खन्ना के नाम से जानती है, लेकिन उनके फैंस और पूरा बॉलीवुड उन्हें काका कहकर पुकारता है। फिल्मों में आने से पहले राजेश खन्ना का नाम जतिन खन्ना था। परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट होने के बाद राजेश खन्ना मुंबई गिरगांव चौपाटी पर रहते थे और वहीं से उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दौरान ही राजेश खन्ना की दिलचस्पी एक्टिंग में भी थी, इसीलिए वो अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही थिएटर से जुड़ गए, जिसके बाद उन्होंने कई सारे नाटकों में हिस्सा लिया और इनाम भी जीते। राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कारों का बहुत शौक था। वो ऑडिशन भी अपनी MG स्पोर्ट कार से देने जाया करते थे। उस वक्त की ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था। वो अपनी कार को वहां पार्क करते थे जहां फिल्मी सितारे और प्रोड्यूसर की गाड़ियां खड़ी रहती थीं। कुछ लोग उन्हें एक्टर या प्रोड्यूसर समझ बैठते थे। यही वजह थी कि कोई उन्हें काम नहीं देता था। ऐसा भी होता है दुनिया में। राजेश खन्ना ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से की थी। ये फिल्म साल 1966 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म से उनके करियर को कुछ फायदा नहीं हुआ। इस दौरान खुद को एक्टर के तौर पर साबित करने के लिए राजेश खन्ना संघर्ष करते रहे, जिसके बाद साल 1969 में आई शक्ति सामंत की फिल्म आराधना से राजेश खन्ना एक सफल एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में छा गए। फिल्म आराधना के बाद राजेश खन्ना बॉलीवुड में रोमांटिक एक्टर के तौर पर फेमस हो गए, जिसके बाद राजेश खन्ना ऐसे पहले स्टार बने जिन्होंने एक के बाद एक लगातार 15 हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना ने आराधना, दो रास्ते, खामोशी, सच्चा झूठा, गुड्डी, कटी पतंग, सफर, दाग जैसी एक से एक बढ़कर बॉलीवुड फिल्में दी। लिस्ट देखना शुरू करेंगे तो शायद उनकी फिल्मों से लिस्ट भी छोटी पड़ जाएगी। राजेश खन्ना ने जो स्टारडम देखा वो आज तक किसी ने नहीं देखा। उस जमाने में अगर किसी के लिए लड़कियां पागल थीं तो वो कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना थे। वो भी पागलपन ऐसा कि राजेश खन्ना की गाड़ियों पर भी लिपस्टिक के निशान हुआ करते थे। लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी। वो जहां भी जाते उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, इसलिए वो पुलिस प्रोटेक्शन के बिना पब्लिक प्लेस पर कम ही निकलते थे। उन दिनों ऐसी खबरें भी आम थी कि लड़कियां उनकी फोटो से शादी कर लेती थीं। लड़कियां उनकी गाड़ी की धूल से अपनी मांग भर लिया करती थी। अब ये तो बात हो गई राजेश खन्ना के स्टारडम की। अब पर्सनल लाइफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना करीब 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे। राजेश अंजू से शादी करना चाहते थे, लेकिन अंजू करियर के उस मोड़ पर थी, शादी के लिए वो तैयार नहीं हो सकी। उन्होंने शादी करने से मना कर दिया और साल 1971 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर आता है साल 1973। बॉबी गर्ल डिंपल कपाड़िया से शादी करते हैं राजेश खन्ना और लाखों लड़कियों का दिल एक साथ टूट जाता है। शादी के कुछ साल बाद राजेश खन्ना और डिंपल की ट्विंकल और रिक्की नाम की 2 बेटियां होती हैं। शादी के 11 साल बाद इनके रिश्ते में भी दरार आनी शुरू हो जाती है। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल फिल्मों में काम करें, इसी वजह से दोनों में काफी बहस होती थी। कुछ वक्त बाद दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन बच्चों के लिए कभी तलाक नहीं दिया। आपको ये भी बता देते हैं कि राजेश खन्ना फिल्मी पर्दे से हटकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में भी आए थे। उन्होंने साल 1991 में नई दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को कड़ी चुनौती दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी, लेकिन बाद में उनका राजनीति से मोहभंग हो गया। साल 2012 में लंबे वक्त से बीमार चल रहे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उर्फ काका का 18 जुलाई को उनके बंगले
आशीर्वाद में देहांत हो गया। बॉलीवुड के काका राजेश खन्ना भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका सुरूर, उनकी फिल्में, उनके वो डायलॉग, उनका वो स्टारडम आज भी हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। हमें लगा कि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनसे जुड़ी कुछ कहानियां आप सभी को बताई जाए। राजेश खन्ना की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आज भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम किस्से और कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।